बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान चुनाव का पहला चरण हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा लगभग बराबर नजर आ रही हैं। गंगानगर, चूरू, दौसा, सीकर, झुंझुनू में कांग्रेस का हो सकता है दबदबा। अलवर, करौली, भरतपुर, बीकानेर, नागौर, जयपुर ग्रामीण और धौलपुर में भाजपा भारी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पहला चरण आज संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ईवीएम मशीन की ईमानदारी पर उठाए जा रहे सवालों को दत्ता बताकर 12 लोकसभा क्षेत्रों में मशीनों ने ही उम्मीदवारों का मुकद्दर घोषित करने की जिम्मेदारी उठा ली है। गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर, अलवर, करौली, चूरू, सीकर, दौसा, नागौर और जयपुर ग्रामीण, भरतपुर और धौलपुर में मतदान हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य टक्कर है। भाजपा का 25 में से 25 वाला नारा पहले ही चरण में कपूर की तरह हवा में घुल चुका है। 25 में से 25 का मतलब तो यह है कि पहले चरण की पूरी 12 सीट्स भाजपा जीत जाएगी। यह परिणाम तभी हो सकता है जब ईवीएम भाजपा के साथ गठबंधन कर ले, वरना तो राजनीति के जानकार हवा की नब्ज पर हाथ रखकर मुकाबले को रोचक बता रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट से जुड़े मेरे पत्रकार मित्रों से मेरी हर लोकसभा क्षेत्र के लिए बात हुई। मित्र यद्यपि कोई ज्योतिषी नहीं, मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूं। पत्रकार सिर्फ उड़ती हुई हवाओं से मौसम का अंदाजा लगाते हैं। जब देश में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी ही गलत साबित हो जाती है तो हम जैसे पत्रकारों की क्या मिसाल। पत्रकार मित्रों का मानना है कि पहले चरण में भाजपा की उम्मीदों को मवेशियों ने चर लिया है। कितना भी जोर लगा लिया गया हो, मगर कांग्रेस और भाजपा की टक्कर 7 और 5 के आंकड़ों पर अटक गई है। मोदी जी के चेहरे का भरोसा कायम रहने के बावजूद भी तिलिस्म बरकरार नहीं लगा। सनातन और भगवान राम का आशीर्वाद कांग्रेसी नेताओं को भी उतना ही मिलता नजर आ रहा है जितना मोदी समर्थक उम्मीदवारों को। गंगानगर की सीट पर कांग्रेस की जीत 90% तय मानी जा रही है। यहाँ कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा इस बार हारते रहने के अभिशाप से मुक्त हो सकते हैं। गंगानगर में भाजपा की तरफ से प्रियंका चुनाव मैदान में है, जो मोदी जी की तरफ से एकदम नया चेहरा है। मेरे नौरंग जो मित्र हैं वो बताते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर यहाँ के मतदाताओं में भाजपा के प्रति विक्षोभ है। उधर सीकर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है, जिसका प्रभाव गंगानगर की सीट पर सीधा पड़ रहा है। यहाँ कांग्रेस सियासत बेहद प्रभावी है। नवरत्न नौरंग खुद भी सीपीएम के बड़े नेता हैं और सीकर से आकर यहाँ वकालत कर रहे हैं। सीकर में भी उनका वर्चस्व किसी से छिपा नहीं। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा इस बार यहाँ से जीतने के लिए पूरी तरह हकदार हो चुके हैं। अब आइए चलते हैं अलवर। भाजपा के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का यहाँ मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से है। यहाँ मेव और बीएसपी का खासा मतदाता वर्ग है। अलवर के मेरे एक पत्रकार मित्र नितिन विजयवर्गीय का आंकलन है कि अलवर सीट भाजपा की झोली में समर्पित होने जा रही है। पूरी सरकारी मशीनरी और प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी ने उनकी जीत तय कर दिया है। भारी मतों से भूपेंद्र के जीतने का दावा किया जा रहा है। चूरू के मेरे पत्रकार मित्र नवनीत व्यास का कहना है कि यहाँ कांग्रेस के राहुल कस्बा तब से ही विजयी माने जा रहे हैं जब से भाजपा छोड़कर कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। जाट बाहुल्य क्षेत्र में उनका दबदबा भाजपा के देवेंद्र सिंह पर भारी पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ के पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ ही गायबाना तौर पर राहुल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के घोषित उम्मीदवार भले ही देवेंद्र हो, मगर उनको टिकट दिलाने वाले राठौड़ ही हैं। भाजपा तक के लोग अंदर खाने राहुल कस्बा की मदद कर रहे हैं। यहाँ एक तरफा जीत राहुल की बताई जा रही है। दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा भाजपा पर भारी हो चुके हैं। जिस तरह मतदाताओं ने उनके पक्ष में वोट डाले, उसे देखकर कांग्रेस आश्वस्त है कि सीट भी सचिन पायलट ने जितवा दी है। सचिन के बाड़ेबंदी में मुरारी लाल मीणा ही प्रमुख सिपह सालार थे। समय अभाव की वजह से अब मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। सीकर में जिस तरह मतदान हुआ, यहाँ कांग्रेस समर्थित सीपीएम के अमराराम को बिना किसी बाधा के जीता हुआ माना जा रहा है। झुंझुनू से भाजपा के शुभकरण चौधरी पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला भारी पड़ रहे हैं। वोट देकर लौटने वाली भीड़ ओला को जीता हुआ बता रही है। करौली भाजपा के खाते में भरतपुर भाजपा के खाते में, बीकानेर अर्जुन मेघवाल यानी भाजपा के खाते में दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। नागौर में यद्यपि कांटे की टक्कर है, मगर इस बार कांग्रेस की भीतरघात का लाभ भाजपा को मिल रहा है और कांग्रेस समर्थित हनुमान बेनीवाल पर भाजपा भारी पड़ चुकी है। इस बार ज्योति मिर्धा का पलड़ा बेनीवाल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।
जयपुर ग्रामीण सीट के लिए यद्यपि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खून पसीना बहाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर यहां उनके लाडले अनिल चोपड़ा चुनाव बहुत कम मतों से ही सही चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार मुझे तो 12 में से 7 सीट भाजपा और 5 सीट कांग्रेस की नज़र आ रही है। यहाँ फिर कह दूं कि जो भी मैंने लिखा है उस पर ज़रा विश्वास न करें। आपके आंकलन से कोई मुझे विरोध नहीं। आप चाहें तो 12 में से 12 सीट भाजपा की भी मान सकते हैं या सभी 12 सीट्स कांग्रेस की भी मान सकते हैं। धन्यवाद।